हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ लव अफेयर्स का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चलिए उससे शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि लवांगची पूरी तरह से विंग को बचाते हुए घायल हो गया था और लवांगची बहुत बुरी तरह से अब बेड रेस्ट पे था। उसे 3 महीने का बेड रेस्ट कहा गया था। यहाँ पर विंग शिचन से जिद कर रहा होता है कि उसे लवांगची की सेवा करने का एक मौका देना चाहिए, ताकि वो लवांगची ने जो भी उसके लिए किया उसके कहीं ना कहीं एहसान उतार भी दे और अपने शिजुन की बहुत अच्छे तरीके से वो देखभाल भी कर पाए। यहाँ पर चरण अभी भी दुविधा में था, तो वो कहता है ठीक है, तुम यहाँ पर अकेले लवांगची की सेवा नहीं करोगे, तुम्हारे साथ तुम्हारे जो शिजुन हैं शीलियान, प्रोफेसर शीलियान भी तुम्हारी मदद करेंगे। यहाँ विभूषण कहीं ना कहीं बिल्कुल राज़ी हो जाता है अपने शिजुन के साथ काम करने के लिए। वो जानता था कि जो शिजुन है वो इतनी जल्दी किसी से हेल्प नहीं लेंगे। लवांगची, जिसे अब उठ के बैठना खाना पीना बड़ा मुश्किल हो गया था, यहाँ पर विभूषण लवांगची के लिए बहुत सारी चीज़ें किया करता था, जैसे कि उनका ख्याल रखना। यहाँ पर विभूषण के लिए जो स्पेशल क्लासेस होती हैं वो कोई और नहीं बल्कि शिचन की देखरेख में वो अपनी क्लासेस लिया करता था। सुबह से शाम तक विभूषण जो था वो अपनी क्लासेस लेने जाता था और उसके बाद वो रात में लवांगची के पास ही अपना बेड लगाकर वहाँ पर अपने टीचर के पास सो जाया करता था। लवांगची के पास हर टीचर की अलग अलग दिन ड्यूटी लगा करती थी, एक तरह से लगा लीजिए नाइट ड्यूटी टाइप में, जिसका नेक्स्ट डे ऑफ होता था। जिस टीचर का वो रात भर लवांगची के पास उसकी देखरेख के लिए उसकी ड्यूटी किया करता था। विभूषण ने जिद पकड़ ली थी कि वो कहीं और नहीं सोएगा बल्कि लवांगची की ही देखरेख किया करेगा। सुबह से शाम तक वो अपना शेड्यूलिंग लिया करता था और होमवर्क वो लवांगची के पास बैठ के ही किया करता था। वो लवांगची की खाने पीने उठने बैठने में मदद किया करता था। लवांगची के लिए स्पेशल जितने भी दाइमा और जितने भी लोग होते हैं ना, जैसे कि जितने भी इम्पीरियल डॉक्टर थे, वैद्य से सारी कंसल्ट करके वो वांगची के लिए उसी तरीके का खाना बनाया करता था। अभी वांगची सख्त खाना चबा नहीं सकता था और सिर्फ उसे खाना निगलना चाहिए, इसलिए वांगची को सूप रिकमेंड किए गए थे। विंग लवांगची के लिए अलग अलग तरीके के सूप बनाया करता था, जिसे पीने के बाद उसकी बॉडी में क्षमता स्ट्रेंथ आए। और यहाँ पर जो है वो लवांगची की काफ़ी अच्छे से देखरेख करता था। लवांगची के कपड़े बदलने में भी विंग मदद किया करता था और तो और वो लवांगची को क्लीन अप भी किया करता था। लवांगची को बहुत शर्म आती थी जब विंग उसकी नेकेड बॉडी को देखा करता था, स्पेशली क्लीन अप के टाइम पे। वांगजी उसे वहाँ से जाने के लिए कहा करता था, लेकिन स्टबनली विंग कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलता था। वो वांगची को उस गंदी नज़र से नहीं देखता था, बल्कि अपने शिजुन को वो जब भी यहाँ पर लवांगची के टांके लगी हुई जगह पर पट्टी बंधे हुए देखता था, उसे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि वांगची की रिब्स यानी कि पसलियाँ टूट चुकी थी और अब रिकवर होने में उसे बहुत टाइम लगने वाला था। यहाँ पर लवांगची कभी कभी दर्द से घबराता था। लवांगची, जो कि एक वेजिटेरियन इंसान था, उसे यहाँ पर सूप रिकमेंड करा गया था कि वो बकरे के जो सूप होता है अगर वो पिएगा तो उससे उसकी हड्डियाँ बहुत जल्दी जुड़ जाएंगी। वांगची ये चीज़ कभी भी खाना पीना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी सेहत के चलते और अपने आप की रिकवरी फास्ट करने के चक्कर में उसे ये सारी चीज़ें दी जाती थी। वांगची यहाँ पर जानता था कि अगर उसे रिकवर होना है तो उसे खान पान में थोड़े बदलाव लाने होंगे। यहाँ पर उसे बहुत बुरी तरह से ही इंजरी हुई थी। वांगची जब भी विंग को अपने पास देखता था, अपने पास सोए हुए, उसे वो मासूम सा बच्चा, टीनेज, इस उम्र में कोई किसी के लिए इतना डेडिकेट कैसे हो सकता है। वांगची जब भी रात में विंग की शक्ल देखता था, जो कि पूरे दिन अपनी प्रैक्टिस करके थक जाता था, और वो रात में वांगची के पास रुका करता था, वो वांगची के पास ही सोया करता था पास वाले बेड पे। ये देख के वांगची को कभी कभी विंग के लिए बुरा भी लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे खुशी होती थी कि आखिर भगवान ने एक इंसान तो उसके लिए बनाया है जो उसके लिए देखरेख के लिए हाजिर होता है। लेकिन उसे समझ नहीं आता था वो कैसे विभूषण को यहाँ आने के लिए मना भी कर दे
और किस मुंह से करे। उसे विभूषण का आना बहुत अच्छा लगता था। लोनली यहाँ पूरे दिन बेड पे पड़े पड़े वो पागल ही हो जाता था। सुबह से लेकर शाम तक जब तक विभूषण की क्लास चलती थी लवांगची बहुत ज़्यादा बोर हो जाया करता था, लेकिन उसके चेहरे पर रौनक सिर्फ विभूषण को देख के आती थी। जब भी विभूषण अपना सारा काम कंप्लीट करने के बाद वांची के पास पूरे दिन आया करता था, यहाँ पर उनका खाना जो था उसे डिलीवर करने की ड्यूटी जोल जीशू की थी। यहाँ पर कभी कभी विंग वांगची का खाना बना लिया करता था, लेकिन जिस दिन विंग को ज़्यादा होमवर्क मिलता था वो वांगची के लिए खाना जोल जीशू जो कि वैन कशिंग ने बनाया होता है, या कभी कभी लुओ भिंग के द्वारा बनाया हुआ खाना, या फिर मोरन के द्वारा, क्योंकि ये जो तीनों थे ये खाना काफ़ी अच्छा बनाते थे और ये एकदम परफेक्ट थे। और जिस तरह के वैद्य यानी कि जो हमारे इम्पीरियल डॉक्टर थे उन्होंने कहा था उसी तरीके का खाना ये वांगची के लिए प्रिपेयर किया करते थे। वांगची को विज़िट अंकल चरण और जो हमारे लैंड शिचन है वो भी किया करते थे, और कभी कभी डेविल गैंग वाले टीचर्स भी यहाँ पर अपनी उपस्थिति दिया करते थे, और बाकी के एंजल गैंग वाले टीचर्स भी यहाँ पर वांगची से मिलने आया करते थे। विंग के रहते हुए यहाँ पर बाकी सारे स्टूडेंट्स का आना मना था ताकि बाकी सारे स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाइयों पे ध्यान दें, और विंग एक्सेप्शनल था क्योंकि वो वांगची का इकलौता शिष्य था यानी कि डिसाइपल था। ऊपर से वो वांगची के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड था। अगर कोई उसे मना भी कर देता तभी विंग वांगची के पास से 2 मिनट भी कहीं नहीं हिलता था। एक दिन विंग की क्लास होती है। विंग की जब क्लास होती है ना तब आज उससे बहुत सारा काम करवाया जाता है। स्पेशली जब वो लुओ भिंगे की क्लास आती है तब वो लुओ भिंगे की ड्रीम एस्केप में किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देता। उसे लुओ भिंगे के ड्रीम एस्केप पे बार बार वही जगह याद आती है जब पहली बार वो यहाँ आया, वो लैन तूजी से मिला, फिर उसने शिजुन को देखा और किस तरह से वो शिजुन और लैन तूजी से अक्सर मिला करता है। उसे वो टाइम याद आता है जब पहली बार उसने गरुड़ द्वार को चूज़ किया बजाय नाग शक्ति द्वार को। यहाँ पर उसे बहुत सारी चीज़ें ड्रीम में घेरे हुए थी, और इस चक्कर में क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका था यहाँ पर वो लुओ भिंगे की क्लास में अच्छा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से लुओ भिंगे उसे स्क्रिप्चर कॉपी करने के लिए बोलते हैं, और वो बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो पूरा चैप्टर विंग को पढ़ने के लिए जो कि डार्क विजार्ड शक्ति और ड्रीम एस्केप से कैसे भागना है उसके लिए देते हैं। विंग को आज काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस फील हो रहा था कि वो लुओ भिंगे की जो ड्रीम एस्केप थी उसमें पिछली बार तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुका था, लेकिन अब उसकी पढ़ाई इफेक्ट हो रही थी। लुओ भिंगे ये बात कहीं ना कहीं डिस्कस करते हैं हमारे शेनचिन च्यू से। शेनचिन च्यू जिनकी क्लासेस विंग और के साथ होती है, वो विंग को फ़ैन कितनी फास्ट तरीके से चलाते हैं ये, और कैसे फास्टली किसी के मूव्स को काटा जा सकता है, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। यहाँ पर विंग जो था वो जानता था कि शेनचिन च्यू काफ़ी अच्छे टीचर हैं, काफ़ी सॉफ्ट हैं, और वो लुओ भिंगे के ओमेगा हैं। यहाँ पर शेनचिन च्यू विंग को समझाते हैं कि अपने शिजुन की केयर करना बहुत अच्छी बात है। वो बताते हैं कि लुओ भिंगे भी एक टाइम पे उनका स्टूडेंट हुआ करता था और आज दोनों कपल हैं। वो कहते हैं कि बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज़ तुम्हारी माइंड या फिर तुम्हारी पढ़ाई पे इफ़ेक्ट कर रही है तो तुम्हें उन दोनों चीज़ों में से एक को चुनना चाहिए। तुम अपनी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हो, स्पेशली वांगची के लिए। वो कहते हैं वांगची के लिए यहाँ पर बहुत सारे शिष्य हैं जो उसका ख्याल रख सकते हैं, बहुत सारे नर्सेज हैं जो उसका ख्याल रख सकती है, मगर अगर तुम खुद को स्ट्रेस देते जाओगे तो तुम ना ही पढ़ाई में आगे बढ़ पाओगे, उल्टा एक दिन तुम खुद बीमार पड़ जाओगे। शेनचिन च्यू विंग को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, बट विंग मानता ही नहीं है। वो अपने शिजुन की केयर करना कैसे छोड़ दे। शिजुन आखिर हर बंदे के लिए उसके जो टीचर होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं, और विंग के लिए अपने टीचर सबसे ऊपर थे जो उसे आगे चल के सपोर्ट भी करते, पढ़ाते भी, क्योंकि जो कल्टीवेशन वर्ल्ड होता है ना उसमें टीचर के लिए बहुत खास रिस्पेक्ट की जाती है और टीचर के लिए बहुत सम्मान होता है। सम्मान की बात होती है जब उसके स्टूडेंट जीतते हैं। लाइफ टाइम इंसान अपने माँ बाप और अपने टीचर के आगे अक्सर बो किया करता है और टीचर की बहुत सारी बात सुना करता है। माँ बाप जैसा दर्जा शिजुन को दिया गया है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे विंग को रहते रहते बातें पता चलती हैं कि बहुत सारे टीचर हैं जिन्हें
उनके स्टूडेंट ने पसंद किया, जैसे कि मोरन चू एनी का एक टाइम पे स्टूडेंट हुआ करता था और आज वो उनका अल्फ़ा है। उसी तरह से लुओ बिंगे भी एक टाइम पे स्टूडेंट हुआ करता था और आज वो शेंजिनचू का अल्फ़ा है। उसे ये भी पता चलता है कि जो हमारा वन खशेंग है वो भी ज़ोउ ज़िशु से उम्र में छोटा है, लेकिन आज वो अल्फ़ा है ज़ोउ ज़िशु का, जबकि जूनियर मार्शल ब्रदर हुआ करता था। और यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि जो हुआ चंग है, जो कि अल्फ़ा है, वो भी शीलियन से उम्र में 7 साल छोटा है और वो शीलियन को काफ़ी एडमायर किया करता था। इवन वो शीलियन के पीछे ही यहाँ आया है। ये बात सुनकर विंग को हैरानगी होती थी कि किस तरह से सारे अल्फ़ा छोटे हैं और उनके ओमेगा बड़े हैं। वो मन में सोचता था कि किसी अधेड़ उम्र को शिजुन भी पसंद कर सकते हैं, जैसे कि बड़ी उम्र के ओमेगा को, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ओमेगास थे वो उम्र में बड़े थे और जितने भी अल्फ़ा थे वो उम्र में छोटे थे। और यहाँ पर उल्टा केस था, क्योंकि जो विंग था वो ओमेगा होने के बावजूद यहाँ पर छोटी उम्र का था और जो हमारा वांगची था वो अल्फ़ा होने के बावजूद यहाँ पर बड़ी उम्र का था। विंग काफ़ी बार सोचा करता था कि क्या उसके शिजुन को भी कोई ओमेगा पसंद होगा। वो बहुत सारे ओमेगास टीचर को देखा करता था, बट उसे कोई भी ऐसा नहीं लगता था जो उसकी शिजुन के काबिल हो। शीलियन, जिसकी ड्यूटी अक्सर विंग के साथ लगाई गई थी, और शेंजिनचू की, वो ऑलरेडी कमिटेड थे। तो यहाँ पर ऐसा कोई इंसान नहीं था जो स्पेसिफिकली वांगची को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देता हो। विंग कहीं ना कहीं ये बातें सुन के निराश भी होता था कि वांगची के लिए इस लाइफ में कोई नहीं बना क्या, लेकिन वहीं उसे खुशी होती थी कि वांगची सारा टाइम उसको दे सकता है। अगर वांगची का आज कोई नहीं है तो कोई नहीं, फ्यूचर में कोई ना कोई ओमेगा तो होगा ना। विंग कभी कभी अपने काम में बहुत बिजी हो जाता था और धीरे धीरे वो लैन तूजी को भी मिस करता था, जो कि उसे अक्सर रात के टाइम ही मिला करता था ज़्यादा से ज़्यादा। और विंग के पास अब इतना टाइम नहीं होता था कि वो आसपास के जंगल में या फिर आसपास के बाहर एरिया में या फिर रात को इस पूरी बिल्डिंग में घूमे, क्योंकि उसे अब खाना खाने के बाद वांगची को विज़िट करना होता था, वांगची का खाना लेके जाना होता था। और रात में भी अब वो वांगची के साथ वहीं पे जहाँ वो एडमिट था उधर ही रुका करता था। वहाँ पर जो डॉक्टर खाना था उसके अंदर ही वो लोग रुका करते थे। यहाँ पर विंग को नहीं पता था कि अगर वो चिकित्सा केंद्र में रुका है तो तूजी कहीं उसे मिस तो नहीं करता। वो तूजी के लिए काफ़ी बार लेटर छोड़ दिया करता था। ये हवा के मैसेज होते थे जो लैन तूजी को कभी ना कभी मिल जाएंगे, जिसमें लिखा होता था कि मैं मेरे शिजुन की तबीयत ख़राब होने की वजह से तुमसे नहीं मिल पाऊँगा, 3 महीने तक मैं वहीं सोऊंगा और शिजुन का ख्याल रखूँगा। एक दिन विंग वांगची की तरफ आ रहा होता है, वांगची को वॉशरूम जाना होता है। तब विंग यहाँ पर एक नर्स की हेल्प करा के वांगची को आराम से वॉशरूम ले जाने के लिए होता है, लेकिन वो देखता है कि वांगची की कंडीशन नहीं है चलने की, तो वो बेड पे ही वांगची को सारी सहूलियत दे देते हैं ताकि वांगची थोड़ा बेटर फील कर सके। विंग वांगची को देख रहा था। वांगची थोड़ा सा शर्मसार हो रहा था, क्योंकि उसके लिए ये बहुत अजीब था वो अपने डिसाइपल के सामने इस तरह से खुले में शौच करे। और यहाँ पर विंग जो है वो वांगची को बड़े प्यार से देखता है और कहता है, शिजुन ये मजबूरी है, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो मैं डोंट वरी आपसे कभी भी नज़रें नहीं चुराऊँगा या आपको गलत नहीं कहूँगा। ये आपकी मजबूरी है और मजबूरी किसी के साथ भी हो सकती है, आपकी जगह मैं भी हो सकता था, तो क्या आप मुझसे घिन करते। यहाँ पर वांगची कहता है, नहीं मैं तुमसे कभी घिन नहीं कर सकता। तो विंग कहता है, आप भी बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं भी आपसे कोई घिन नहीं करता। शिजुन यू आर द बेस्ट। वो यहाँ पर वांगची के बड़े प्यार से गालों पे हाथ फेरता है। वांगची 2 मिनट के लिए स्टन रह जाता है। विंग यहाँ पर वांगची को अपने हाथ से सूप पिलाता है। वो वांगची की आंखों में ही देख रहा था, वांगची भी उसकी आंखों में देख रहा होता है। वांगची ने कभी नहीं सोचा था कि ये लिटिल ब्रैट इतना ज़्यादा उसे पैम्पर करेगा, उसके पास आएगा। इवन वो बच्चों की तरह वांगची को नाइट टाइम में स्टोरीज़ भी सुनाया करता था। वो अपनी झगाई उन्मक की बहुत सारी बातें वांगची से शेयर किया करता था कि किस तरह से उसके अंकल आंट उसे रखा करते थे। आसपास के बच्चों के साथ वो कितना एंजॉय करता था। वांगची जो अभी गूसू से ज़्यादा बाहर घूमने नहीं गया, वो कभी गया भी है तो सेक्ट के कार्य से या फिर
मिनिस्ट्री के काम से वो अक्सर बाहर गया है, लेकिन वो ज़्यादा कहीं घूमा नहीं है। वांग जी को बड़ी इच्छा होती है कि वो भी काश विंग के योनमग विज़िट कर पाता। वांग जी यहाँ पर विंग से कहता है, क्या योनमग बहुत सुंदर जगह है? विंग कहता है वहाँ पर बहुत सारे बीचेस हैं, वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ के किनारे हैं जहाँ हम बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, पानी में पैर डाल के बैठ सकते हैं। वहाँ पे मछली पकड़ना बहुत आसान है और मछली पका के खाना तो बहुत आम सी बात है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोटस के फूल खिला करते हैं। कीचड़ जहाँ पर होता है वहाँ पर लोटस मखाने की कमी नहीं होती, और वहाँ पर जो लोटस सीड है उनका जो सूप है वो बहुत ही मज़ेदार और लजीज किस्म का बनता है। वो वांग जी को बहुत सारी चीज़ें बताने लगता है। वांग जी भी इंटरेस्टेड होकर उसकी सारी बात सुनने लगता है। विंग मुस्कुराता है और कहता है, शिजुन अब आपका सोने का वक्त हो गया है, आप सो जाइए। यहाँ पर वांग जी विंग को ही देख रहा था। विंग प्यार से वांग जी के ऊपर अच्छे से कंबल वंबल ढक कर उसे ढंग से सुलाकर अपने बेड पे जाता है। वो देखता है कि वांग जी उसे अभी भी देख रहा है। वो कहता है, शिजुन क्या हुआ? वांग जी कहता है, कुछ नहीं, बस मैं देख रहा था कि तुम इतने छोटे हो और मेरा इतना अच्छे से ख्याल रखते हो। विंग बहुत ही प्यारी सी टूथी सी यानी कि अपने 2 दांत दिखाकर स्माइल करता है और कहता है, शिजुन आपने मेरी जान बचाई है। आपकी जगह कोई और होता तो मेरे लिए कभी नहीं आता, तो मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ मुसीबत के टाइम में। और वैसे भी शिजुन आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई और आपका ढंग से केयर ना करे और आपकी ब्यूटी ख़राब हो जाए। ये बात सुन के लवांग जी थोड़ा सा शर्मा जाता है और वो कहता है, नॉनसेंस, सो जाओ। वो विंग को फिर से घूर के देखता है और कहता है, सो जल्दी। विंग फटाफट से अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन उसके चेहरे पे एक ब्लश था और स्माइल थी। वांग जी उसकी स्माइल को देखकर खुद भी मुस्कुराने लगता है। यहाँ पर वांग जी को विंग की एक एडिक्शन सी लग गई थी। अगर विंग अपने टाइम पे नहीं आता छुट्टी के तो वांग जी के लिए एक सेकंड बहुत भारी होने लगता है। वांग जी अक्सर 1 मिनट के अंदर अंदर 60 बार अपनी घड़ी की तरफ देखता था कि विंग अभी तक क्यों नहीं आया। वो विंग को जताता नहीं, लेकिन उसे विंग का होना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली विंग की केयर करना। वांग जी दूसरों से खुद की बैंडेज भी नहीं कराता था। वो सारी चीज़ें विंग से कराना उसे पसंद आने लगा, लेकिन वो विंग के आगे दिखाता नहीं था। वो विंग के आगे नॉर्मल ही रहता था। वो ज़्यादा टेंट्रम्स तब करता था जब विंग आसपास ना हो, क्योंकि वो विंग को नहीं बताना चाहता था कि उसके मन में विंग के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जनरेट हो चुका है। विंग के सारे एफर्ट्स उसके लिए बहुत स्पेशल हैं। ऐसे ही वांग जी एक दिन अपने बेड पे लेटा हुआ था। वो अपनी एक बुक नॉर्मल तरीके से स्लोप बनाकर लेटा हुआ और बुक को पढ़ रहा था। उस बुक में एक सीन आता है जहाँ पर जो मेन कपल होते हैं, एक अल्फ़ा ओमेगा को कोट करने के लिए वो अपने से 10 साल छोटे ओमेगा को शादी के लिए प्रपोज करता है, और वो ओमेगा उस अल्फ़ा से कहता है कि तुम मुझसे उम्र में बड़े हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये चीज़ पढ़ते ही लवांग जी को अजीब सा फील होने लगता है। वो उस बुक को बंद कर देता है। वो मन में सोचता है कि क्या बड़े अल्फ़ा, बड़ी उम्र के अल्फ़ा ओमेगास को पसंद नहीं आते? क्या ऐसा हो सकता है? क्या उसे भी कोई मना कर देगा? उसके मन में ढेरों क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन तभी एक आवाज़ आती है, शिजुन मैं आ गया। वहाँ पर विंग बड़े प्यार से मटर गश्ती करता हुआ आता है। वो वांग जी के लिए आज थोड़ी सी मिठाई भी लाया था। वो वांग जी के लिए गर्मा गर्म हलवा लेके आया था, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा सुगंधित था। उसकी खुशबू वांग जी के दिल में दुगदुगी कर रही थी। वांग जी उस हलवे को बड़े प्यार से खाता है, जो कि मल्टीग्रेन हलवा था, और वो विंग से कहता है, ये किसने बनाया? विंग अपनी छाती को थपथपाते हुए कहता है, मैंने बनाया है, वो भी मेरे शिजुन के लिए। वांग जी विंग के पास बैठता है और कहता है कि विंग क्या तुमने ये बुक पढ़ी है? विंग उस बुक की तरफ देखता है और मुस्कुराता है और कहता है, मैंने ये पढ़ी है। इसमें पहले एक ओमेगा अपने अल्फ़ा को शादी के लिए मना कर देता है क्योंकि वो उससे बड़ा होता है, लेकिन धीरे धीरे उन दोनों के बीच में प्यार बिल्डअप होता है और वो एक हो जाते हैं। ये बात विंग के मुंह से सुन के वांग जी शॉक रह गया था।
तो वांगजी उससे कहता है क्या उम्र में ज़्यादा गैप होना गलत बात है। विंग यहाँ पर मुस्कुराता है और कहता है बिल्कुल नहीं, मैंने देखा किस तरह से हमारे ओमेगा शिजुन जो कि वाइट एंजल शिजुन्स हैं वो हमारे बैडास शिजुन्स को कितना पसंद करते हैं, आई मीन डार्क शिजुन्स को। यहाँ पर जितने भी शिजुन्स हैं जो कि ओमेगा हैं वो हमारे बाकी के जितने भी अल्फ़ा शिजुन्स हैं उनसे उम्र में कम से कम 10-10 साल बड़े हैं, लेकिन फिर भी सबने उन्हें पसंद किया, उनके अल्फ़ा ने उन्हें कोर्ट किया और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर वांगजी कहता है तो तुम्हें क्या लगता है जो तुम्हारा अल्फ़ा होगा वो कहाँ होगा। विंग वांगजी की तरफ एक वार्म स्माइल के साथ कहता है मुझे नहीं पता, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ कि मेरा अल्फ़ा कहाँ होगा कैसा होगा, मैं इस बारे में नहीं सोचता शिजुन। लेकिन शिजुन क्या आपको भी कोई ओमेगा पसंद है। मैंने देखा है गूसू के अंदर यहाँ पर ओमेगा बड़ी उम्र के होते हैं और अल्फ़ा छोटी उम्र के, क्या आपको कोई बड़ी उम्र का ओमेगा पसंद है। यहाँ पर वांगजी उस सवाल को सुन के उसके कान लाल हो जाते हैं और वो कहता है नॉनसेंस, ये कैसा सवाल है, ये तो बहुत बेहुदा है। विंग कहता है बेहुदा, मगर क्या आपका कोई पार्टनर नहीं है, क्या जेवोजुन का भी कोई पार्टनर नहीं है। वांगजी कहता है हम दोनों का कोई पार्टनर नहीं है। अंकल ने अभी हम लोगों को स्कूल लाइफ पे ध्यान देने के लिए कहा है, वो चाहते हैं कि हम हमारे सेक्ट को पहले प्रोटेक्ट करें, उसके बाद लव अफेयर्स के बारे में जानें। विंग मुस्कुराता है और कहता है मैंने तो सुना है प्यार पे किसी का भी जोर नहीं होता, तो क्या हम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। वांगजी जो कि विंग को देखता रह जाता है, वो समझ नहीं आता कि क्या कहे, तो वो टॉपिक को चेंज करने के लिए कहता है विंग मुझे भूख लगी है, क्या तुम कुछ लेके नहीं आए। विंग फिर से कुछ निकालता है और वांगजी को खाने के लिए दे देता है और वांगजी उस चीज़ को भी खाने लगता है। विंग ये वांगजी का इस तरह के गेस्चर को ऑब्जर्व कर रहा था, वो फिर से अपने शिजुन से नहीं पूछना चाहता। उसे लगता है कि वांगजी अगर सवाल का जवाब नहीं देना चाहता तो उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। वो आराम से वांगजी के खाने के बाद उन बर्तन को साइड रख देता है और कहता है शिजुन आपको कुछ चाहिए तो नहीं। वांगजी मना करता है। विंग कहता है आज वो शिजुन, आज मेरे फ्रेंड का बर्थडे है न्यूहसेंग का, क्या मैं आज थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकता हूँ। वांगजी जब ये चीज़ सुनता है तो वो समझता है कि विंग बहुत छोटा है और उसकी अपने कुछ दोस्त यार हैं, उसकी अपनी कुछ ख्वाहिशें हैं और वो कैसे सोच सकता है कि यहाँ पर अगर लैंड सेक्ट के लोग एक दूसरे के साथ बर्थडे नहीं मनाते तो बाहरी सेक्ट के लोग भी नहीं मनाते होंगे। वो विंग को इजाज़त दे देता है। विंग कहता है मैं जल्दी आ जाऊँगा। वांगजी यहाँ पर विंग को मुस्कुराते हुए देखते हैं। विंग उस रात न्यूहसेंग का बर्थडे बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाकर वापस आता है। वांगजी जिसने अभी तक खाना भी नहीं खाया था वो गेट की तरफ ही देखता रहता है कि विंग कब आएगा। विंग लेट नाइट आता है। वो देखता है कि वांगजी ने कुछ भी नहीं खाया हुआ। वो वांगजी के पास जाके उसका फोरहेड टच करता है और कहता है शिजुन क्या हुआ, आपने खाना क्यों नहीं खाया। वांगजी कहता है मुझे भूख नहीं थी। विंग कहता है क्या मैं इसे गर्म कर दूँ। विंग अपनी छड़ी से जादू करता है और उस खाने को गर्म कर देता है। वो देखता है कि खाना अच्छे से गर्म हो गया है तो वो शिजुन को दोबारा खाने के लिए कहता है। वांगजी कहता है तुमने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर ली है विंग। विंग कहता है मैं क्लास में पूरी कंसंट्रेशन के साथ काम करता हूँ, एक बार मैंने अच्छे से कंसंट्रेट नहीं किया था तो शिजुन जो हमारे मास्टर हैं लुओ, उन्होंने मुझे बहुत डांटा था, तो उसके बाद से मैं डबल से ट्रिपल मेहनत करता हूँ। वांगजी कहता है तुम पढ़ते कब हो। विंग कहता है जब कोई क्लास नहीं होती या रिसर्च में भी मैं जल्दी जाकर लाइब्रेरी में पढ़ लिया करता हूँ और जिस चीज़ के मुझे नोट्स चाहिए वो नोट्स मैं अक्सर जंगचा, शिजे और बाकी सबसे ले ही लेता हूँ, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। बाकी जो ग्रैंड मास्टर शिचन है, जिवचुन है, वो भी मेरी काफ़ी मदद कर देते हैं। वांगजी विंग की एफर्ट्स देख के काफ़ी अमीर था। थोड़े से ही टाइम में विंग ने काफ़ी कुछ यहाँ पर आने के बाद सीख लिया था और उसकी इम्प्रूवमेंट बहुत ही अच्छी थी। आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि विंग कितना ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है या फिर वांगजी की वजह से कुछ इफ़ेक्ट उस पर पड़ा है।
इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और मैंने सुबह भी एक वीडियो डाली थी तो उससे ज़रूर सुन लें। और गाइस जल्दी से 6000 सब्सक्राइबर बना दीजिए। थैंक यू वेरी मच मेरे चैनल को देखने के लिए और अप्रिशिएट करने के लिए। बाय बाय।